हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भजन भक्ति विद प्रिशा में, जहां हम सुनते हैं भगवान की अद्भुत कथाएं, उनकी भक्ति, उनका त्याग और उनका प्रेम। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान महादेव के नीलकंठ नाम के पीछे की पूरी कथा। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है त्याग, धैर्य और करुणा का सबसे सुंदर अर्थ। तो कृपया इस वीडियो को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि इसका हर पल आपको शिव की भक्ति से जोड़ देगा। और अंत तक सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे क्यों महादेव को नीलकंठ कहा गया। बहुत समय पहले, जब सृष्टि की रचना के बाद देवता और असुर दोनों अमरत्व की खोज में थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे। उस मंथन से अमृत निकलेगा, जो जिसे मिलेगा वह कभी न मरेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता उसकी पूंछ पकड़ते हैं, असुर उसका फन। सभी मिलकर मंथन आरंभ करते हैं। धीरे धीरे समुद्र की गहराई से अद्भुत चीजें निकलने लगती है। रत्न, देवी देवता, दिव्य औषधियां। लेकिन फिर अचानक सागर से उठती है एक भयंकर ज्वाला। वह ज्वाला कोई साधारण नहीं थी, वह थी कालकूट विष। इतना घातक विष कि उसकी कुछ ही बूंदें पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थीं। देवता चिल्लाने लगे, असुर भागने लगे। विष की धुने से आकाश काला हो गया, धरती कांप उठी, नदियां सूखने लगीं। सब ओर हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? यह विष कौन रोक सकेगा? देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचिता हूं, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। फिर सब विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले, यह विष केवल एक ही रोक सकता है, जो स्वयं सब कुछ सह सकता है। वह है महादेव शिव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर मौन था, शांति थी और तेज था। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे भोलेनाथ, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह कालकूट विष सृष्टि को नष्ट कर देगा। कृपया हमारी सहायता करें। शिव ने अपनी नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, यदि यह संसार के कल्याण के लिए है, तो मैं यह विष पीने को तैयार हूं। शिव ने अपने करकमलों में उस विष को उठाया और बिना किसी भय के उसे पी लिया। वह विष इतना तीव्र था कि जैसे ही वह उनके कंठ में पहुंचा, उनका गला नीला पड़ गया। मां पार्वती ने तुरंत उनका गला थाम लिया, ताकि वह विष उनके शरीर में नीचे न उतर जाए। वह विष कंठ में ही ठहर गया और उसी क्षण से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ, अर्थात नीले कंठ वाले। विष शांत हो गया, संसार बच गया। देवता झुक गए, पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा, हर हर महादेव। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं है, यह जीवन का सत्य है। विष का अर्थ है हमारे जीवन की कड़वाहट, दुख, गुस्सा, अपमान और नकारात्मकता। शिव हमें सिखाते हैं कि इन विषों को पीना यानी सहन करना, लेकिन उन्हें हृदय तक न उतरने देना, क्योंकि हृदय में प्रेम और करुणा बसती है। इसीलिए मां पार्वती ने उनका गला पकड़ा। मतलब, दुख को भीतर मत बसाओ,
बस गले तक सीमित रखो। यही है शिव का संतुलन, यही है शिव का योग। आज भी ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर में वह स्थान मौजूद है जहां कहा जाता है कि भगवान ने विषपान के बाद विश्राम किया था। वहां हर वर्ष हजारों भक्त जाते हैं, शिव के इस रूप को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे नीलकंठ, हमें भी शक्ति दो कि हम अपने जीवन के विष सह सकें। महादेव का यह रूप हमें सिखाता है त्याग, धैर्य और करुणा का अर्थ। वह हमें दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, सहन में होती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेकर संसार को बचाते हो, तो तुम स्वयं नीलकंठ बन जाते हो। अब हम बात करने वाले हैं उस दिव्य मंत्र के बारे में जो हमारे जीवन में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति लाता है। ओम नीलकंठाय नमः। यह मंत्र हमारे मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हम इसे दिल और विश्वास से बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे गायब हो रही हो। ओम नीलकंठाय नमः। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसे बोलते ही मन शांत हो जाता है। नीलकंठ महादेव का स्वरूप ऐसा है जो हर विष को अपने भीतर समेटकर सृष्टि में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हर समस्या के भीतर छिपा एक अवसर है। हर दुख, हर परेशानी हमें मजबूत बनाती है और यह मंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकें। जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हमारी आत्मा में एक दिव्यता जागृत होती है। यह मंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। हर बार जब आप इसे बोलते हैं, आपके भीतर की शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस मंत्र का नियमित जप कई अद्भुत लाभ देता है। सबसे पहले, मानसिक शांति। जीवन में तनाव, चिंता और क्रोध जैसे भावनाएं अक्सर हमें परेशान करती है। लेकिन जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती है। मन एकाग्र होता है और हम हर परिस्थिति को धैर्य और शांति के साथ संभालने लगते हैं। इसके साथ ही यह मंत्र हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। हमारी सोच और हमारी भावना में हल्कापन आता है। जिस तरह महादेव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया, वैसे ही यह मंत्र हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह मंत्र बहुत लाभकारी है। तनाव कम होने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होने से नींद अच्छी आती है और पूरे शरीर में संतुलन महसूस होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मंत्र हमारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। हमारा ध्यान मजबूत होता है और हमारी चेतना अधिक जागृत होती है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। हम अधिक समझदार और सकारात्मक बनते हैं। यह मंत्र हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि भी लाता है। मन में स्पष्टता होने से हम अपने निर्णय सही ढंग से ले पाते हैं। हमारा मन, विचार और कर्म सभी शुद्ध होते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति पैदा होती है। जीवन की कठिनाइयां भी अब डरावनी नहीं लगती,
हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। जब आप ओम नीलकंठाय नमः बोलते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहता, यह आपके भीतर एक अनुभव बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का डर, गुस्सा और चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। मन शांत और स्थिर होता है। शरीर में हल्कापन महसूस होता है, जैसे हर अक्षर आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रहा हो। हर जाप के साथ आप महादेव के करीब महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे उनके आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। हर समस्या, हर परेशानी अब हल्की लगने लगेगी और आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी है। यह मंत्र न केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को बदलता है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की ऊर्जा को भी बदल देता है। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह मंत्र हमें हर पल ध्यान और जागरूकता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ओम नीलकंठाय नमः मंत्र सिर्फ एक साधारण जाप नहीं है। यह हमारे जीवन में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति लाने वाला दिव्य मंत्र है। यदि आप इसे नियमित रूप से बोलते हैं तो धीरे धीरे आपके मन, शरीर और आत्मा में परिवर्तन दिखाई देगा। आपका जीवन शांत, सकारात्मक और समृद्ध बन जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल भजन भक्ति विद प्रिशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।